एलटी भर्ती दस्तावेज सत्यापन शुरू। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया है। उधर पुलिस रैंकर्स का संशोधित परिणाम 11 जनवरी को घोषित हो सकता है। सहायक अध्यापक के लिए चयनित 590 युवाओं के कागजों का सत्यापन गत वर्ष हो चुका था, पर कई भर्तियों में घपले सामने आने के बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया था। अब एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी के बाद आयोग ने शेष अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन भी सोमवार से शुरू कर दिया है। आयोग अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि सत्यापन में शिक्षा विभाग के अफसरों का भी सहयोग लिया जा रहा है। हर दिन 45-50 चयनित अभ्यर्थियों के कागज जांचे जा रहे हैं। यह प्रक्रिया 19 जनवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद आयोग शिक्षा विभाग को नियुक्ति की सिफारिश कर देगा। उन्होंने बताया कि पुलिस रैंकर्स के 138 पदों के लिए संशोधित रिजल्ट बुधवार को जारी होने की उम्मीद है। एक सवाल के उत्तर को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका की वजह से इसमें विलंब हुआ है। इस सवाल के उत्तर को लेकर आयोग ने एक्सपर्ट टीम बनाई थी, जिसके संशोधित उत्तर से हाईकोर्ट को अवगत करा दिया गया। इस आधार पर अब संशोधित रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। यह प्रक्रिया भी 2 दिन में पूरी हो जाएगी। मर्तोलिया ने बताया कि इसके बाद कनिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 757 पदों के लिए यह परीक्षा कराई गई थी। इसके बाद आयोग अन्य 5 भर्ती परीक्षाओं को लेकर चरणबद्ध तरीके से फैसला करेगा। चयनित अभ्यर्थी मिले तो कनिष्ठ सहायक के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया में विलंब पर आक्रोश जताया। कनिष्ठ सहायक के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार दोपहर आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया से मिलकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि परीक्षा को क्लीन चिट मिलने के बाद दस्तावेज सत्यापन में तेजी लाई जाए। मर्तोलिया ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। 3 माह में नर्सिंग के 2800 पदों पर भर्ती। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड में डॉक्टरों की संख्या सरप्लस में होगी। डॉक्टर, नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। 3 माह के भीतर 2800 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। वन आरक्षी भर्ती में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वन आरक्षी भर्ती में सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। 894 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 2 लाख से ऊपर आवेदन आ गए हैं। अब आयोग 22 जनवरी को परीक्षा की तैयारी में जुटा है। आयोग ने 21 अक्टूबर को समूह ग के तहत वन आरक्षी भर्ती निकाली थी। इस पद के लिए अब तक के सर्वाधिक आवेदन आए हैं। इससे पहले 18 दिसंबर को हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 1,30,426 आवेदन शामिल हुए थे। तो 8 जनवरी को हुई पटवारी लेखपाल भर्ती में 1,14,071 अभ्यर्थी शामिल हुए। अब 22 जनवरी को होने जा रही वन आरक्षी भर्ती के लिए करीब 2,10,000 उम्मीदवार हैं। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि भर्ती के लिए अब तक के सर्वाधिक 600 से ऊपर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस भर्ती के एडमिट कार्ड 12 जनवरी से वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। 2 से 3 दिन में जारी होगा रैंकर्स भर्ती परिणाम। तो पुलिस रैंकर्स भर्ती का परिणाम उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की ओर से आगामी 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगा। नौकरी पाने के लिए उमड़े तो पेपर लीक का साया हटने के बाद सोमवार से अधिसूचना आयोग ने एलटी भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि रोज 50 उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। समूह ग के 463 पदों पर भर्ती इसी सप्ताह। तो प्रदेश में कृषि विभाग, पशुपालन और उद्यान विभाग में 463 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इस सप्ताह शुरू होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इनकी तैयारी में जुट गया है। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि चारा सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा सहायक कृषि अधिकारी आदि के पदों पर भर्ती के लिए यह प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 23 अप्रैल तय की गई है। इसके लिए सभी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर लगातार अपडेट लेते रहें। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के लिए रिक्त पद के लिए मांगे आवेदन। तो जिला प्रशासन ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कोटद्वार के खाली पद पर नया पैनल गठित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अधिवक्ताओं को 15 दिनों में आवेदन डीएम कार्यालय पौड़ी में जमा करने होंगे।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के तो 30 डीन प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिस पे जाकर 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12 वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे में रिक्त पद तो 4103 पदों पर रेलवे में भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी